ऐसा लिखा है। आप बताओ कि ये कहाँ लिखा है कि वो है पूर्ण परमात्मा, इस विधि से मुक्ति प्राप्ति होती है? बताओ कहाँ लिखा है? हम तो आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है। तो हमें जो पता चला है समाज से, जो हमारे आसपास के लोग हैं उसी से तो हम बता रहे हैं। समाज की नहीं मानना पड़ रहा है। देखो आप देखो हमारी सुनो, जैसे कोई अनपढ़ है शख्स है जो भैंस चरा और छिन्या चरा रहा है, वो कभी के 2 2 5 हो, तो आप मान लो आप पढ़े लिखे हो। हम आपसे पूछा 2 2 5 होते हैं कि 4? बस तो जितने अनपढ़ है भारत के भी जाकर के 2 2 5 हो, तो आप मानोगे? हाँ, वो तो आप बात सही कह रहे हो। तो बात सही यही है भाई साहब, के जो सदग्रंथों में लिखा है वो सही है, जो नन्या वो सब झूठी बातें हैं। अच्छा चल, मुर्गा कैसे कह दी मान लो। इस श्लोक में क्या समझा रहा है? इस श्लोक में इसे समझाया भाई साहब के हिंदी में भी आप समझ लो भगवान की दया से कि जितने भी जे ऐसे अपराध कर रहा है उनकी 70 जन तक सारे कलम होते हैं ऐसे 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 ऐसे। सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा सर, ठीक है ना? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में हैं और आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर एक विशाल भंडारा चल रहा है, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भाई खड़े हैं, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और ये जो हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का केवल भंडारा देखने के लिए आए थे। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है। तो यहाँ का इन्होंने माहौल देखा, माहौल देखने के बाद इनकी कुछ शंकाएं हैं, मतलब अलग टाइप की ही शंकाएं हैं, जो इनका जवाब देने की कोशिश ये भाई करेंगे। इनकी ये प्रश्न रखेंगे, ये जवाब देंगे। तो आइए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम है शैलेश साहू। सर कहाँ से आए हो आप? मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो सर बताइए आपकी क्या शंकाएं हैं? देखिए मेरी शंकाएं ऐसे है कि पहले तो मैंने सोचा कि चलो नाम दीक्षा लें, भंडारा अटेंड करें, देखें कैसी क्या व्यवस्था है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं भी सब ठीक है, बट यहाँ जब मैंने सोचा कि ना मुझे भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, जैसे कि मुझे प्रेरित किया था इन्होंने, तो मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए मैंने इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जिनके जवाब मुझे मिले, लेकिन कुछ सही तरीके से मिले। तो फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे और भी सवाल किए जाए जो इनका जो ये मेरे जवाब दे सके। तो सबसे पहले शंका तो ये है कि आखिरकार पूरे समाज में, और मैं खुद मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान को छुड़ाते हैं, तो ये मेरी शंका दूर नहीं हुई। तो आप कर सकते हैं इस शंका का समाधान? तो बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज क्या भगवान को छुड़वाते हैं? क्या भगवान को नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वास्तविक जो भगवान है उसकी जानकारी देते हैं और भगवान को पकड़वाने की सही विधि बताते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जैसे मान लो ज्ञान बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कौन भगवान है, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, मतलब इन सारी शंकाओं का समाधान मतलब पवित्र सदग्रंथों के आधार पर कर देते हैं। तो भगवान को प्राप्त करवाने की संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बताते हैं। उस भक्ति विधि को फॉलो करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो सर, हम बताएं, देखो कड़ में भगवान होता है ना? कड़ में भगवान होता है, तो हम संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मतलब क्यों ले, ये बताइए। क्योंकि भगवान तो कड़ में है, तो हमें तो पूजा करनी चाहिए। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या गलत है बताइए इसमें? आप बताइए। गलत कुछ नहीं है, लेकिन समस्या ये है भैया कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको नहीं पता कि मान लो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको कोई ना कोई बताएगा तो वो आपका गुरु होगा। जब आप मान लो पैदा हुए, फिर बड़े हुए, तो आपकी मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत बताया, आप स्कूल गए तो वहाँ कुछ बताया, तो आपको गुरु ही हुआ बताने वाला। ऐसे ही जब आप आध्यात्मिक दुनिया में आओगे तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं पता होगा कि हमें इस भगवान को पूजना है, यहाँ पे जल चढ़ाना है, कि ये मंत्र जपना है, वो भी आपको गुरु ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है और गुरु के गुरु घंटाल हैं। जी सुनो तो पूरी बात तो सुन लो पहले आप। समस्या ये है कि यहाँ पर इतने गुरु हैं कि चीला कम पड़ जाए और गुरु ज्यादा हैं, और वे अधिकांश गुरु ऐसे हैं, अधिकांश का संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के सारे डुप्लीकेट और नकली। क्या कि सुनो तो, जितनी भी वे बातें बता रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के जितने भी धर्म गुरु, वे सारी की सारी बातें झूठ बता रहे हैं। क्या बता रहा है? क्योंकि उनकी कोई भी बात सदग्रंथों में मैच नहीं कहती है। आप जो कह रहे हो कि मूर्ति पूजा छुड़वाते हैं, तो सही छुड़वाते हैं, बिल्कुल सही छुड़वाते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा ऐसी नहीं है जैसे मान लो मूर्ति पूजा का मतलब क्या है। मूर्ति का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई मान लो व्यक्ति है, कहने उदाहरण के तौर पर आप समझे, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि कोई मिठाई वाला है मान लो, और उसने कहीं आकर के मिठाई बनाई और सब लोगों को मान लो वहाँ पे दुकान पे खिलाई। अब वो चला गया और जाने के बाद मान लो अब वहाँ पे उसकी यादगार के तौर पे मूर्ति बना दी कि यहाँ मान लो वो मिठाइयाँ बांटता था। अब हम वहाँ पे जाएं तो हमें मिठाई तो मिलेगी नहीं। अब हम क्या करें कि अगरबत्ती लगाएं और घुमाएं, तो क्या होगा? उससे मिठाई नहीं मिलेगी, उससे मिठाई नहीं मिलेगी।
बल्कि उस मूर्ति बनाने का उद्देश्य ये था कि उसकी याद में कि यहाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति था जो ऐसी मिठाई बनाता था, ऐसी मिठाई खिलाता था। लेकिन अब थोड़ी बन गई, अब कुछ कर लो। जैसे ही आज जैसे मान लो वो जो मूर्ति बनाई गई है उस यादगार के तौर पे कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ था, अब नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है, जैसे मान लो आदमी कहते हैं कि मंदिर में जाने से भगवान यार भैया कण में तो है, आप ही ने कहा है, इस बात को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। कण में व्यापक है तो क्या मंदिर में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहो कि मंदिर ही में भगवान है तो फिर मंदिर में देखो पुजारी जी ने खूंटा गाड़ के गज्जा की तरह बांध नहीं रखा है उसको कि होते जाओ तो भगवान है। जब कण में है तो क्या जा रहे हैं मंदिर में। बताइए सर, आपका क्या कहना है? जैसे एक क्वेश्चन मेरा है कि मैं तो हर शनिवार मंगलवार सुबह हनुमान जी के मंदिर जाता था, तो फिर मैं इनसे जुड़ जाऊंगा तो वो तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा, और मुझे ये लग रहा है कि कुछ मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए, फिर क्या होगा बताइए। जैसे आप मंदिर में जाते थे तो क्यों जाते थे आप ये तो सोचो। मंदिर में आप इसलिए जाते थे कि हमें भगवान मिले, भगवान से प्राप्त होने वाले नाम मिले, इसीलिए जाते थे। सुनो तो इस उद्देश्य तो आपका यही था। अब जैसे ये बताओ कि जैसे बिना मंदिर में जाए आपका पूरा काम घर ही पे बन जाए तो मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है, बताओ आप। जैसे परमात्मा की वाणी है कि पर्वत में फरा कारण अपने राम, और राम सरीखे जिन मिले जिन सारे सब काम। जब वो काम वहाँ पे जाके आपके मान लो आपकी स्तुति के बन रहे, अब वो घर ही पे बनने लग जाएंगे तो क्या जरूरत है वहाँ जाने की। लेकिन भाई साहब कड़वी है लेकिन हकीकत है, वहाँ जाने से काम बन नहीं रहे थे, पूरे काम बिगड़ रहे थे। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ करके अगर उनसे भक्ति साधना लेकर के भक्ति करोगे तो आपके सारे काम बनेंगे भाई साहब। अच्छा, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और जो महेश हैं जितने भी भगवान हैं इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन अन्य संतों द्वारा तो मुझे बताया गया, मैंने भी कथा सुनी है, मैं सुनता हूँ, तो उसमें तो ये बताया गया कि उनकी मृत्यु नहीं होती है। ये क्या है बताइए। वो तो भगवान है ना, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। ठीक है, बात ये है कि आप सही बात कह रहे हैं कि हमने सुना है, लेकिन आप थोड़ा और गौर करें कि आपने सुना है तो हमने देखा है। जितने भी संत हैं वो सिर्फ सुनाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज सुनाने के साथ साथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि वे कहते नहीं है भाई आपकी वो धर्म गुरु बोल रहे हैं कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो कहाँ होती है? संत रामपाल जी महाराज सबूत देते हैं कि श्रीमद देवी भागवत पुराण स्कंद नंबर 3 और पेज नंबर 123 आप देख लियो, घर जाके अपने धर्म गुरु को दिखा दियो। उस पर लिखा है, विष्णु जी अपने खुद मुखारविंद से कह रहे कि हे माता दुर्गा तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भावित हो रहा है। मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करती है, मृत्यु अविनाशी नहीं है। अब ये बात सही है जो लिखी है बा कि जो भी बता रहे हैं अपने मुंह से वो सही है, आप विचार करो। बताइए सर, अब आपका क्या कहना है? जैसे अब एक चीज और आप बताइए कि हम सबसे बड़ा भगवान तो अपने माता पिता को मानते हैं, हम उनके पैर पड़ते हैं, जैसे भी पैर जैसे बासों से रीत चली आ रही है तो हम कैसे उनके पैर पड़ना जो पड़ते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये बताइए आप जरा। सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि भगवान राम जो स्वयं भगवान थे उन्होंने भी अपने माता पिता के पैर छुए सर, तो बताइए सर इस बारे में। ये आप किस आधार पर सिद्ध कर सकते हो कि राम भगवान ने अपने माता पिता के पैर छुए? सर वो एक जो वो है सर दोहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु चरणा माता। और बहुत बढ़िया बात कही आपने, उसमें लिखा है बालकांड की चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वह माथा। तो ना वह माथा यानी प्रणाम नमस्कार, तो मतलब वो माथा न माथे, तो माथा तो हमारे हमारा राम राम नमस्कार प्रणाम कह रहे, लेकिन पैर छूना एक अलग विषय है। आप इस रामायण में इस छोर से उस छोर तक पढ़ लेना, कहीं भी किसी ने किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छुए, किसी ने नहीं छुए। सर जय प्रथा कहाँ से आई? अब जब रामायण नहीं बता रही किसी के पैर छुओ। ये इनका कहने का मतलब ये था कि ये मना क्यों करते हैं, इसका क्या कारण? क्यों कहते हैं? बात इसलिए मना इसलिए कहते हैं, इसका रीजन ये है भाई साहब सबसे बड़ा कि जैसे मान लो आपने किसी भी व्यक्ति के मान लो पिताजी के पैर छुए तो पिताजी कहेंगे बेटा खुश रहो, कहेंगे। तो क्या होता है, आज का जो जमाना है मतलब अपनी माता पिता को माँ को प्रथम गुरु मानता है, तो उसके पैर क्यों न छुए? क्यों ना छूए? वही तो बता रहा है, इसमें अपने मम्मी पापा की भी सेफ्टी है, सुरक्षित रहेगी, और हमारी भी सुरक्षा है। सुरक्षा ऐसी है कि जैसे मान लो कहने की बात आप मान लो अपने मम्मी पापा के पैर छुओगे तो पापा मम्मी कहेंगे बेटा खुश रहो, यही कहेंगे, तो और कुछ कहेंगे? तो क्या आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद जब देंगे तो उसमें उनका नुकसान है। कैसा नुकसान है? ऐसा नुकसान है कि उनके जो पुण्य कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। हमें तो खुशी मिल जाती है लेकिन उनके जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं। जैसे मान लो पहले साधु संत तपस्या करते थे सालों तक, और मान लो कोई परेशान करता था तो जैसे उनकी आंखें खुलती थी तो जल को हाथ में लेकर के कमंडल से और कहते थे जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू चंडाल बन जा। तो क्यों हो जाता था? इसलिए हो जाता था क्योंकि उनमें भक्ति की शक्ति रहती थी। तो जो भक्ति की शक्ति वह नष्ट हो जाती थी
अब अगर हम आप किसी को आशीर्वाद दें तो हमारी भक्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप अपनी भक्ति करो और अपनी पूंजी सुरक्षित रखो, भगवान को प्राप्त करो, और जिसको खुश रहना है वो भी भगवान की भक्ति करेगा तो खुश रहेगा। तुम कब तक ये खुश कर दोगे बताओ, कब तक? इसलिए भैया हम आप परमानेंट किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए किसी को खुशी रहना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो और हमेशा हमेशा के लाने सुखी हो जाओ। और टेम्परली खुशी रहने से जी आपको आशीर्वाद देने से आप खुश हो जाओगे, लेकिन इनकी गाड़ी पंचर। अब जी परेशान हो पहले को से आशीर्वाद ले जाने आए, फिर उगे कौन से आशीर्वाद ले जाने आए, जो समस्या बनी है। चलिए ठीक बताइए है, सर, इतना आप तो क्या आपने कहना है? बता दिया। जैसे कि एक चीज और आप समझिए कि जैसे अन्य साधु संत हैं, ठीक है, वो कुछ और भक्ति बताते हैं, ये बिल्कुल मतलब 100 में से 99% भक्ति अलग ही है। तो मेरा तो दिमाग ही कंफ्यूज यहीं पर हो रहा है। और दूसरी चीज है कि जो इतने कथावाचक हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? जो वो कथाएं बांट रहे हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग चल रहे हैं, इतने लाइव, इतने बड़े बड़े चैनल पर, तो क्या वो झूठ है क्या? बताइए। सर उनके देखिए फॉलोअर्स भी इतने ज्यादा हैं। संत रामपाल जी महाराज कितने अभी फॉलोअर्स होंगे, उनकी करोड़ों में सुनते हैं लोग उनको। तो क्या वो मतलब उनके पास कोई ज्ञान नहीं है क्या? देखो बात ये है कि परमात्मा की वाणी है भैया कि परमात्मा एक वाणी बोली है कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। ज्ञानी मतलब उन्होंने कहा है कि अज्ञानी को परम बख्श विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार। यानी कि सर आप उनको अज्ञानी कैसे कह सकते हो? हम नहीं कह रहे, जब परमात्मा कह रहे हैं, जो परमात्मा ने बताया है, जो शब्द रखा है, अपन उस बेस पे बात कर रहे हैं। समस्या ये है कि भाई साहब जो बोल रहे हैं कि बेझूठ बोल रहेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं भगवान की दया से कि जिन लोगों का ज्ञान सदग्रंथों से मैच नहीं कर रहा है, चाहे वे कौन संत हो गए, वे बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, निराट झूठ। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, पूरी बात सुन लो। वे बिल्कुल झूठ बोल रहा है। काहे के जैसे मान लो आप पढ़े लिखे हो, पहाड़े में आता है 2 एकम 2 2 दूनी 4, और कौन हो गया कभी 2 एकम 2 2 दूनी 5, तो पहाड़े में 4 है तो 4 ही होंगे। अब 5 बताया है तो वे झूठ बोल रहा है। ऐसे ही जितने भी धर्म गुरु हैं जो सदग्रंथों में ज्ञान है वो नहीं बता रहे हैं, और जो सदग्रंथों में नहीं वो बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो सदग्रंथ में दिखा रहे हैं या नहीं, इनसे पूछो, सवाल करो, पूछो, बताओ भैया। चलिए, हमारा सवाल ये है कि जितने भी धर्म गुरु हमें सदग्रंथों में दिखा रहे हैं केवल सुना रहे हैं, बताओ आप हाँ या ना? ऐसा है इतना कि बताओ आप पहले, इसके बाद। नहीं, ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि वो सदग्रंथों में नहीं दिखाते हैं, वो अपने ऐसे ही लीलाएं बताते हैं, लेकिन वो गलत बताते हैं। वो सही बताते हैं कि वो भगवान है। और चलो ठीक है, ये तो ठीक है संत, चलो एक ठीक है, वो छोड़ो। आप ये बताओ वो सही कैसे बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं क्योंकि बरसों से जैसे सर एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, उनके पास सर देखिए मुख्यमंत्री हैं, IPS IAS इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं, मतलब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बहुत होशियार हैं हम लोगों से तो कई ज्यादा होशियार है। उन्होंने जैसे UPSC क्वालिफाई किया है, तो क्या सर उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं है क्या? वो भी अंधे हैं क्या? अरे भाई साहब, उनसे ज्यादा होशियार भी धर्म गुरु हैं। इतने बड़ो तामझाम फैलाए हुए हैं कि जनता को कैसे गुमराह करना है, कैसे भ्रमित करना है, कैसे झूठी की सांसी बनाना है, वे पूरी कलाएं जानते हैं। बाकी ज्ञान में नहीं जाओ। मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, उस उद्देश्य से आप जा रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं होने। सिर्फ वे देखो इतने ज्ञान है उनके पास कि आपकी जेब में जैसे IPS और IPS अधिकारी का बता रहे, उन्हें भी काय फंसा रहे, काय के उनकी जेब इतना हल्की हो जाए, हमारी इतना गरई हो जाए, मतलब पैसा खींचने के लाना है। इससे जो तामझाम दिखावा जो सब करें, बाकी ज्ञान में से उनको दूर दूर तक कोनो चक्कर नहीं जाए। एक भी बात सदग्रंथ से मैच नहीं कर रही, सिर्फ गपोड़े हाँ के। ठीक है सर, वो बात आपकी ठीक है। मैं आपसे थोड़ा और एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे कई सारे संत हैं, मतलब उनके पास इतनी शक्ति है कि वो लोगों को मतलब दूर से ही बता देते हैं उनके साथ क्या घटना होगी, क्या कुछ है, मतलब सारी मन की बात बता देते हैं सर पर्चा में लिख करके, और आप किसी को भी उठा लाइए। तो क्या उनके भी पास भक्ति विधि नहीं है? अगर भक्ति विधि नहीं होती तो शक्ति कहाँ से आती सर, बताइए आप। बिल्कुल सही बात आपने कही, भक्ति विधि है, भक्ति विधि नहीं है, भक्ति की शक्ति है। किसी जन्म में वही तो, अगर उनके पास भक्ति नहीं थी, आप बोल रहे हो उनके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर शक्ति कहाँ से आई? बात ये है कि इस जन्म में भी भक्ति नहीं कर रहे, किसी जन्म में उनने कोई भक्ति की है जिसका आज उनको वो बेनिफिट है। जैसे मान लो पिताजी ने अच्छा रोजगार बिजनेस करके मान लो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर दी, और पिताजी खत्म हो गए, और हम बड़ी क्या 4 व्हीलर गाड़ी में घूम के ना से टुरने फिर रहे हुए। तो बताओ का जो कहते हैं कि हम मेहनत नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे, क्या सत्य नहीं हो रही। बात यह है कि हमारे पापा जो कर गए तो हम उनको मजा ले रहे हैं। या फिर सुनो, ऐसे ही उनने किसी जन्म में अपने जो भक्ति करी, आज उन्होंने वह पूंजी है पुण्य की, तो उस पूंजी को सिर्फ वो नष्ट करके बता रहा है कि तुमको मान लो विकट के देखो ऐसा है, तुमको ये है, तुम्हारे घर में वो परेशान कहता है, विकट हाउ महाराज हमको कहता है, बस जा बता दे। अब उनसे कहो कि भगा दो, तो भगावे की संभावना नहीं है, बिल्कुल ना ही भगा पाओ, और ना जब कहते हैं तुम्हें कैंसर है, लेकिन उन कैंसर को इलाज है ना कोई समस्या है, बाकी भी कब यहाँ करते हैं। बताइए सर, आपका क्या कहना है? अब
देखिए सर, ऐसा है कि हम आपको बता दें कि वो तो ऐसे हैं कि आज तक मतलब भारत में जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं सब पर उनको बुलाया गया। उनके साथ मतलब कई लोगों ने उनकी परीक्षाएं ली, लेकिन किसी ने उनको गलत साबित नहीं कर पाया। बताइए इसके बारे में। बताइए सर, आप कैसे गलत साबित कर सकते हो उनको? हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने सिद्धि नन्या के मन की बात नहीं बता रहा है, या तो बस सही बात है कि उन्होंने सिद्धि है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है, सिद्धि है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जिससे आदमी का जन्म और मरण का रोग समाप्त होना है, जिससे आदमी को मुक्त प्राप्त करना है उस भक्ति विधि से, उनके पास वो नहीं है। समझ रहे आप, वो नहीं है। बाकी तो पूरी सर लोग क्या है चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या चमत्कार है बताइए दर्शकों को। महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के पास चमत्कार, देखो ऐसे नहीं कह संत रामपाल जी महाराज चमत्कार कि तू जा बीमारी हो जा तैयार से ठीक हो जाए, जो नहीं कह कि अगर भी ऐसी कह दे तो मान लो भी महाराज कर लगा तो मान लो भी दुख भी के नकली भागेश्वर भाई ऐसा तुम्हें हो जाए, मान लो तो वो हो भी जाए तो तनक तनन के लाने हो जाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं उनको हमेशा के लाने समस्या समाप्त हो जाए। जिसने जब तक वो यहाँ पे जीवित रहेगा तब तक उसके घर में सुख, शरीर में सुख, और जब मर जाएगा तो उसका हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो ये चलिए एक सबसे बड़ा अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जिस तरीके से हमने सुना है और देखा भी है कि संत रामपाल जी महाराज कबीरदेव को भगवान बताते, आज तक इतने धर्मगुरु हैं जिन्होंने कभी भी मतलब कबीर को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा कविता लिखते थे। तो ये क्या है, ये इसके बारे में बताइए ना जरा। ये तो मतलब सभी लोग मानते हैं कबीर भगवान नहीं होते हैं, बल्कि ये गलत सोचते हैं। तो बताइए इसके बारे में। हाँ सर, मैंने भी सुना है कबीर साहब जी एक साधारण से संत थे सर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज भगवान बताते हैं उन्हें। भाई साहब बता रहे हैं कि आज तक किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया कि मान लो कबीर साहब नहीं बताया, नहीं बताया सर। वो आप पूरी बात सुनते रहो, आप सुनते ही नहीं आप बिल्कुल। बात ये है भाई साहब कि आप बोल रहे हैं कि किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया कबीर साहब भगवान है। बात यह है, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन हम आपसे जा कह कि उनको ज्ञान नहीं है तो वे खाक बताओ थे, उनको जानकारी नहीं थी। बताएगा वो जिसको पता होगा। ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी को पता है, तो अपने साथ ग्रंथों में प्रमाण है। विपन्ना मन का कुलत नहीं है कि कहते काले को बताओ कह के भी दिखाते नहीं है। संत सुनो तो आप बात तो सुनो पहले। देखो क्या है, भगवान मतलब जैसे पूर्ण परमात्मा है, कोई भगवान है तो उसका पता कैसे चलेगा बताओ आप। उसका कोई पैमाना होता है, थर्मामीटर होता है। जैसे आपको बुखार तेज चढ़ो कि चढ़ो कैसे पता लगे, आपको वो मशीन लगे थे पता मतलब भैया। तो पैमाना बताया वो थर्मामीटर कि आपको कितनी डिग्री सेल्सियस का बुखार है बताएगा। ऐसे अपने सदग्रंथ बताएंगे कि ऐसा ऐसा काम जिसने किया है वो भगवान है। जैसे सदग्रंथों में लिखा है कि देखो भगवान की पहचान क्या होती है। भगवान की पहचान ये नहीं होती है कि इतनी लंबी पूंछ हो गए, बढ़िया मुगदा धरे हुए या धनुष संभाल लाए हुए। अगर इसमें जो नहीं होते उनने पार टांग लाओ तो भगवान हो गए। ये यहाँ पहलवानन के काम और हथियार लाए तो यहाँ ठीक है काम, समझ आया। तुम जानते हो क्या बताऊँ तुम्हें। बात ये है कि भगवान की पहचान जैसे होती है जो सदग्रंथ बताया। सदग्रंथों में लिखा है कि भगवान वो है जो ऐसी ऐसी लीला कहता है। कैसी कैसी लीला कहता है कि जब वो वहाँ धरती पर लीला करने के लिए आता है तो एक तालाब में पुष्प कमल के फूल पर आकर के विराजमान हो जाता है। इसके बाद फिर लिखा है कि उसको निसंतान पति पत्नी उठा करके अपने घर ले जाते हैं। उसका जो लालन पुपन होता है वो कुंवारी गायों के दूध से होता है। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथ में बताया है कि इसके बाद वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भूमिका निभाता है। इसके बाद यही बताया है कि वो सारे धर्म गुरुओं को ज्ञान में निरुत्तर कर देता है। इसके बाद ये बताया है कि वो सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान देता है। इसके बाद ये बताया है कि जब वो शरीर छोड़ मतलब जब वो यहाँ से जाता है दुनिया से तो मतलब उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, उसकी जगह पर सुगंधित पुष्प मिलते हैं। तो ये लीला किसने की बताओ। ये लीला की कबीर साहब ने। वो आए थे कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनको निसंतान पति पत्नी नीरू और नीमा ले गए थे। उनका लाला पुत्र कुंवारी गांव के देश से हुआ था। वो कौन थे? वो कबीर साहब थे। इसके बाद जो 100% कवि की भूमिका की वो किसने की? कबीर साहब ने की। इसके बाद जब वो मतलब लीला करके गए तो उनकी जगह पर सुगंधित पुष्प मिले थे। वो कहाँ मिले थे? काशी में। कबीर साहब चले गए थे और ये लीला सारी कबीर साहब ने की, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा है। बताइए सर आपका क्या कहना है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक चीज बताइए। अभी फर्स्ट न्यूज इंडिया साथ कोई चैनल है बड़ा वाला, उसमें एक डिबेट चली थी जिसमें जीने की राह किताब रखी गई थी, ठीक है। तो उसको एंकर ने फाड़ दिया, तो वहाँ पर कई सारे धर्मगुरु भी थे। तो एक चीज बताइए, वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को
संस्कृत नहीं आती, फिर वो भेद कैसे बता सकते? इसके बाद मतलब अन्य गुरु सब फ्रॉड में, मतलब फ्रॉड नहीं तो हम उनको बोले उनको ज्ञान नहीं है क्या? केवल संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान, जिनको संस्कृत नहीं आती उनको ज्ञान है, ये बताइए ना। बताइए संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत भी नहीं आती। संस्कृत आती है कि नहीं आती है जी, तो देखो ना तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, हमें ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। आप क्यों, हमें लग रहा है कि आपके गांव में या आपके आसपास जो जी झूलना छाप जो अपनी दुकानें चलाए टीका मुद्दा लगा के, इन लोगों ने आपको भड़का दिया है, इसलिए आप वो भड़ास निकालने के लिए तो भंडारे में चले आए हो। हमें क्षमा करिए, हम बहुत सही कह रहे हैं आप भाई साहब। इसलिए हम तो यही कहें कि उनकी बात में ना आके आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, वो अपना कल्याण कराओ, अपने मोड़ी वाणु को, घर को, मोहल्ला को, बंधु ये चक्का बनाओ भाई साहब। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, जो सही है वो संत रामपाल जी महाराज बता रहा है, क्योंकि सदग्रंथ में लिखा है, जो सदग्रंथ में लिखा है वो सही है, जो नहीं लिखा है वो झूठ है। अब आपसे कई बार कह चुके कि 2 2 4 हो, 2 2 5 नहीं हो, तो नहीं हो सकता कहूँ। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है, कभी साहब भगवान है, इस बात का आप खंडन सदग्रंथों से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो एक बात और आपसे हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, सदग्रंथों में क्या लिखा है, क्या लिखा है पता है? ये लिखा है गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि यहाँ शास्त्र उत्सर्ज वर्धते काम करता न सहस्त्रम अपामनोति न सुखम न परमम गतम, यानी कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न गति होती है। इसके बाद तुरंत कहा है कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान सदग्रंथों से मेद कहता है। इन्हें धर्म गुरुओं जो झूठे धर्म गुरु फिर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने का मंत्र कौन है। जी कहते राधे राधे श्याम मिलाधे फलाना हरे राम। जब बताओ गीता जी के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में जी मंत्र लिखी पता है? पूछो धर्म गुरुओं से जो गाँव में जी को बना रहे। गीता जी में पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है, जो कि अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है। और आप सुन लो और घर बता दी उन्हें कौन से अध्याय के कौन से श्लोक घर जी गाँव में जी सिद्धि बनाओ फिर पता पाया जाए, उसमें लिखा है गीता अध्याय नंबर 17। फिर सुन लो, गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के बताया है कि ओम सत सत, ये 3 मंत्र का जाप है कि ओम तत् सत, ये 3 मंत्र का जाप है जिसके पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। आप खोल के देख लेना भाई। जो हमने अभी तक इतने सारे प्रश्न किए वो सब गलत है भाई साहब। प्रश्न करना अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि जैसे मान लो आप दूसरे की बात नहीं मानो कि ऐसा ऐसा नहीं है, खंडन करो उस बात का, या तो आप सदग्रंथों से प्रमाणित करो तो बात आपकी मानी जाए। अगर आप जैसे बात इतने समय में हमने आपको कई बार बताया कि यहाँ यहाँ ऐसा लिखा है, आप बताओ कि जी कहाँ लिखा है कि वो है पूर्ण परमात्मा, इस विधि से मुक्ति प्राप्ति होती है, बताओ कहाँ लिखा है? हम तो आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। हमें जो पता चला है समाज से, जो हमारे आसपास के लोग हैं उसी से तो हम बता रहे हैं। समाज की नहीं मानना पड़ता है। देखो आप देखो हमारी सुनो, जैसे कोई अनपढ़ है शख्स है जो भैंसे चला रहा हो, छिंजा चला रहा है, वो कभी 2 2 5 हो तो आप मान लो आप पढ़े लिखे हो। हम आपसे पूछा 2 2 5 होते हैं कि 4? बस तो जितने अनपढ़ है भारत के भी जाकर के 2 2 5 होता आप मानोगे? हाँ वो तो आप बात सही कह रहे हो। तो बात सही यही है भाई साहब के जो सदग्रंथों में लिखा है वो सही है, जो नन्या वो सब झूठी बातें हैं।